Alright, so hello learners, welcome back. So this is the new lecture जिसके अंदर हम बात करेंगे पोस्ट मॉरियंस की, यानी कि मॉरियंस के बाद के समय की बात करते हैं कौन आया था। एंड मैं इसको एटलीस्ट दो बार ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बट ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज एंड आफ्टर सफरिंग अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मैं इसको वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने ये वाली अप्रोच इसलिए इसके अंदर यूज की है। आई मीन द अप्रोच ऑफ राइटिंग इट डाउन, राइट। अपने पेन से इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट्स में भी है, एक बार जाकर के देख लेना। सारे जो है आपको मिल जाएंगे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में। बात करते हैं अब लिख लिख के याद करने से क्या होता है कि हालांकि मैंने ओरिएंटेशन फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था क्या किस तरीके से फायदा मिलता है। एंड दीज लेक्चर्स आर स्पेसिफिकली फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। ठीक, प्रीलिम्स ही इससे आप टैकल कर सकते हैं। मेंस के लिए आप एक्सपेक्टेशन मत रखना, उसके लिए अलग कोर्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं मॉरियंस के बारे में। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। लास्ट दो लेक्चर्स है उसमें देख लेना आप, राइट। आई मीन 5 लेक्चर्स हो चुके हैं, छठा लेक्चर है, तो 5 लेक्चर्स को पहले देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में उनके भी, उसके बाद ही आना पे। हाँ, अब बात करेंगे कि भाई मौर्यंस के बाद का नजरिया, मतलब माहौल क्या था, इन्वायरमेंट क्या था, वातावरण कैसा था भारत का। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है कि भाई यहाँ पर ना दो तरीके के साम्राज्य हैं मौर्यंस के बाद। एक इंडिजीनियस और दूसरे हैं आपके आउटसाइडर्स। मतलब भाई कुछ तो ऐसे किंगडम्स हैं जो भारत में ही पनपे विद इन द नेशन। वो कौन कौन से थे? एक था शुंगास, ठीक है, शुंग पता होगा, अभी इनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन में देखिए। दूसरा है कनवास। उसके बाद आते हैं आपके सातवाहन। रिमेंबर सातवाहन हमने कहा था द ओनली मैट्रिमोनिक, जो सॉरी मैट्रियार्कल जो सोसाइटी थी, मात्र सत्तात्मक सोसाइटी, वो सातवाहन के पास ही था। यानी कि वो मात्र सत्तात्मक समाज में बिलीव करते थे। रिमेंबर गौतमी पुत्र सतकर्णी, एग्जैक्ट। आउटसाइडर्स मतलब जो बाहर से आए थे, जिन्होंने भारत पर अटैक किया या फिर वॉट युद्ध लड़ करके यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करी, जिसमें आते हैं सबसे पहले इंडो ग्रीक, फिर शाकाज, फिर पार्थियंस, फिर कुषाण। सबसे महान हुए कुषाण, जिनका सबसे महत्वपूर्ण रूलर है कनिष्क, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले टाइमलाइन, एग्जैक्टली। टाइमलाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है आपकी टाइमलाइन ही है। आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मैंने आपको कहा था कि 321 बीसी से लेकर के 185 तक आपके कौन रहे थे? मौर्यंस रहे थे। रहे थे नहीं रहे थे? बिल्कुल, पूरा इतिहास बता दिया है, देख लो जाकर। 185 से लेकर के 72 सेंचुरी बीसी तक आपके शुंगास थे। कौन? शुंगास, शुंग जिनको हम बोलते हैं। उसके बाद आए थे आपके, जब हम बात करते हैं ये लगभग आप जो समझ लीजिए 185 से 72 रहे। 72 से ना 27 यहाँ पर हम बात करते हैं। ये आपके हैं कनवास। कौन? कनवा। इनका रूल ज्यादा लंबा था नहीं, है ना, कुछ 50 60 1 साल का था, जो हम इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे इंपॉर्टेंट रूल है कौन। अब इसी बीच ना यहाँ पर देखो 60 सेंचुरी के आसपास यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण शासन स्थापित हो चुका है। उसका नाम है सातवाहंस। क्या नाम है? सातवाहंस। ये लगभग 225 एडी तक रहे थे, समझ गए? तो ये हो गया आपके सातवाहंस, वेरी वेरी क्रूशियल, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इनको आंध्रास के नाम से भी जाना जाता है, यूपीएससी में सातवाहंस कम आंध्रास ज्यादा करके पूछा गया। ऑलराइट, मैप भी बना दूं आपके लिए, मैप देख लेते हैं। हाँ, here. Okay, ये बहुत ही रफ स्केच है। हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, मैंने आउटसाइडर्स का नाम लिया था, इंडो ग्रीक, शाकास, पार्थियन और कुषाण। तो इसमें आपके जो मौर्य और शुंगास थे वो इस वाले रीजन में थे, जो मगध वाला जो रीजन है, राइट, ये वाला। खारवेल यानी कि जो आपके उड़ीसा वाला रीजन है, वहां पर चेट्टी डायनेस्टी थी। वो छोटी सी डायनेस्टी थी, पर इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कहाँ पर? जब हम बात करते हैं शुंगास से, जब इनका युद्ध हुआ था आफ्टर द मौर्यंस का जो डिक्लाइन हुआ, हम बात करते हैं सातवाहनों की, है ना। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये है आपके संगम डायनेस्टी एंड द मोस्ट क्रूशियल डायनेस्टी, जिसके बारे में इन डिटेल पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंसिव, यूपीएससी और रिलेटेड एग्जाम्स के लिए द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है संगम डायनेस्टी। बहुत अच्छे नोट्स है, बहुत मजा आया करने में। ऑलराइट, देखा आपने, आगे बढ़ते हैं।
विदाउट एनी फर्दर डिले हम बात करते हैं शुंगास की। इनकी शुंगा, सबसे पहले हम बात करते हैं। तो ये मैंने बताया अभी आपको 185 से लेकर के 78 बीसी तक रहते हैं। फॉरगिव मी फॉर माय हैंड राइटिंग, कोशिश कर रहा हूँ सुधर जाए तो अच्छी बात है, राइट। ऑल राइट, बात करते हैं इसके फाउंडर कौन है। फाउंडर कौन है इसके, हम बात करते हैं शुंगास में ना। इनके रूलर थे, फाउंडर जिनको हम बोलते हैं पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम है उनका? पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग। अब इन्होंने क्या किया था लास्ट मौर्यन रूलर के साथ, वो मैं आपको बता दूंगा। एक्चुअली लास्ट रूलर कौन था? जब हम बात करते हैं मौर्यंस का, बताइए मुझे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था और बताया था कि भाई इस वाले क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो लास्ट मुगल रूलर था ना, वो बृहद्रथ था। ठीक है, अशोका की मृत्यु के बाद मैंने आपको बताया था लास्ट में, अशोका की जब डेथ हो गई थी उसके बाद इनका साम्राज्य दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में। ठीक है, जो ईस्टर्न वाला था उसमें रूलर हुआ था दशरथ, जो अशोक का पोता था। उसका बेटा था आपका सांप्रति, और उसका बेटा था बृहद्रथ। कौन? बृहद्रथ। तो बृहद्रथ को किसने मारा? बृहद्रथ, बृहद्रथ को किसने मारा समझ में? उन्होंने, किसने मारा? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, लास्ट मौर्यन था वो। तो पुष्यमित्र शुंग उनकी आर्मी में थे, और इन्होंने किसी तरीके से उन्हें मारा और वहां पर तख्ता पलट कर दिया। ऑलराइट, अब इन्होंने अपनी कैपिटल क्या बनाई? इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई विदिशा को। क्या बनाई? विदिशा। ठीक है, पहले इनकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र। फिर इन्होंने विदिशा स्टैब्लिश कर लिया। ऑल राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो ये पहले रूलर भी थे जो पाटलिपुत्र से विदिशा आए, है ना, जिन्होंने कैपिटल लेकर के आए मौर्यंस के बाद। या अब अच्छा, कौन से रूलर के खिलाफ लड़े ये, आउटसाइडर के खिलाफ? ये लड़े थे सर मैम डिमित्रियस के खिलाफ। डिमित्रियस, और डिमित्रियस एक आपका बैक्टेरियन ग्रीक रूलर था। ठीक है, ये बैक्टीरियम, बैक्टीरिया से नहीं आया, ये बैक्टीरियन रीजन से आया है। ऑलराइट, अच्छा क्वेश्चन एक बहुत छोटा सा, बैक्टीरियन कौन से रीजन, आप इसको मानते हैं कि कौन सी कंट्री इसके रीजन में आती है? बैक्टीरिया वाला रीजन जो बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने कलिंगा में ना खारवेलास थे, खारवेलास। यहाँ पर ना खारवेल रूल मैं कहा ना, चेट्टियों पे अटैक किया इन्होंने। तो वहां पर इन्होंने अटैक किया, और स्टोन्च ब्राह्मण था ये। कौन? स्टोन्च ब्राह्मण था। कौन? स्टोन्च ब्राह्मण, मैंने कहा ना ये वही है जो कहता था कि भाई जो मुझे एक सर लाकर देगा बुद्धा की, बुद्धा भिक्षुओं के, वो एक सर पे लेके चले जाए मुझसे सोने की। राइट, तो ये बात है। इन्होंने दो अश्वमेध यज्ञ भी किए, अश्वमेध यज्ञ भी इन्होंने किए। और इनके जो चीफ प्रीस्ट थे वो कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण नाम बताने जा रहा हूँ। हमारे महर्षि पतंजलि, ठीक है, इनके टाइम पे थे। और इसके बाद हम बात करते हैं कि अम, जो हमारे पुष्यमित्र शुंग है ना, वो एक्चुअली हीरो भी हैं। मतलब कौन से हीरो? एक्टर वाले हीरो क्या? नहीं नहीं, रियल हीरो। रियल हीरो कौन, किस चीज की बात करें? अग्निमित्र करके, अग्निमित्र कालिदास की एक बहुत महान रचना है कालिदास की, जिसके अंदर मालविका, सॉरी, हाँ, जो मालविका अग्निमित्र है, मालविका, सॉरी, मालविका अग्निमित्रम जो है, वो बेसिकली इनका ड्रामा है, बहुत जबरदस्त है, लव स्टोरी भी है। तो उसके अंदर जो अग्निमित्रम है और जो मालविका है, उसमें से अग्निमित्र क्या है? आपके पुष्यमित्र शुंग, राइट। ओके, फिर हम बात करते हैं वसुमित्र की। अब वासुमित्र कौन है? वासुमित्र वापस से कम बैक टू बुद्धिज्म एक्चुअली, राइट। तो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, और उन्होंने बेसिकली इन्हीं के टाइम पर ना थोड़े बहुत बुद्धिस्ट को, मोनेस्ट्रीज को रिक्रिएट करने का भी क्रेडिट दिया जाता है। उसके बाद आते हैं आपके देवभूति। कौन? देवभूति, ये लास्ट रूलर था। कौन? ये लास्ट रूलर था, और इनको किसने मारा? इन्हीं के मिनिस्टर ने, जिसका नाम है वासुदेव, वासुदेव कन्व। मैंने कहा ना, अगर आप मारोगे ना तो वो आपको मारेगा। जैसे हमने बात करी थी बिंदुसार की, बिंदुसार की करी थी, या फिर हमने बात करी थी, या अच्छा, अजात शत्रु के फादर का नाम क्या था मुझे बताना। अजात शत्रु पितृहंता बना, क्योंकि अजात शत्रु का फादर नाम बताओ मुझे कमेंट्स में अभी। वो भी तो पितृहंता था, है ना? एग्जैक्टली exactly. तो ऐसा ही होता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ।
अब बात कर लेते हैं कन्वा डायनेस्टी की, जो कि कुछ ही इस समय रही, राइट, लगभग 45 साल, 72 से 27 बीसी। तो इसके रूलर कौन थे? वासुदेव कन्वा थे, जिन्होंने किनको मारा था? बृहद्रथ को मारा, राइट, सॉरी, देवभूति को मारा, है ना। तो हम बात करते हैं इनकी। बृहद्रथ को तो पुष्यमित्र शुंग ने मारा था, और पुष्यमित्र शुंग का लास्ट जो रूलर था वो देवभूति था, और उसको मारा कन्वा ने, वसुदेव कन्वा ने। ठीक है। अच्छा, तो ये इतनी जल्दी शुरू होता है ना कि उसके पहले खत्म हो जाता है ये, राइट। तो हम बात करते हैं कि भाई इनको किसने खत्म किया? इनको खत्म किया सातवाहनों ने। अभी पढ़ने वाले हैं, इसके बाद ही हम सातवाहन ही पढ़ेंगे। सातवाहनों ने ना सबसे पहली बार यहाँ पर मगध में इसको कॉन्कर करने की कोशिश करी 27 बीसी में, और यहीं पर ही आकर के आपका कनवाओं का यहाँ पर साम्राज्य खत्म। और ये सिर्फ मगध तक ही सीमित है, इससे ज्यादा बाहर निकल पाए नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण रहा नहीं है इनका साम्राज्य, इसलिए इनके बारे में बहुत ही कम पढ़ाई करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूलर की, आई मीन द नेक्स्ट डायनेस्टी, जिसके बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं, और वो है आपके समय मैम, जब बात करते हैं सातवाहन। कौन? सातवाहन, एग्जैक्ट। तो सात वाहन क्या समझते हैं आप? 7 व्हीकल्स? एग्जैक्टली, नो। हम बात करते हैं, ये लगभग आपके जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये 450 साल रहे ये। 450, समझ रहे हो आप? भारत को आजाद हुए भी 80 साल नहीं हुए पूरे, बताइए। 450 साल ये रहे। मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, तो उसी समय उस चीज का फायदा उठाते हुए उन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद कि भाई इनको आंध्रास भी कहा जाता है, इनको आंध्रास भी कहा जाता है, और हम बात करते हैं आंध्र भरतियास भी कहा जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड इंस्क्रिप्शंस के बारे में हम जाएंगे कि भाई सातवांश के बारे में कहाँ से पता चलता है। तो नासिक इंस्क्रिप्शन के साथ साथ आपको हम बात करते हैं नान घाट, ठीक है, नान घाट इंस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पर इसके बारे में पता चलता है, जो बेसिकली जो ये इंस्क्रिप्शन है ना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रूलर थे इनके, गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक। इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिलती है। सबसे चक्रवर्ती सम्राट आप इनको देखने को मानते हैं। अच्छा, इनका फाउंडर वैसे तो क्लियर नहीं है, लेकिन सिमुका को माना जाता है। सिमुका, सिमुका को इनका फाउंडर माना जाता है। और उनके बाद आए थे कृष्णा, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं 17th इनके रूलर थे हाला, ठीक है, 17th रूलर थे हाला। इनकी किताब थी गथा सप्त साई, क्या बोलते हैं हम? गथा सप्त साई, ठीक है। ये प्राकृत लैंग्वेज बताता है इसको, सत्त साई भी बोलते हैं, ठीक है, सत्त साई भी बोलते हैं। ये प्राकृत लैंग्वेज में है, एक्सोटिक वर्ड्स है इनके, राइट। आर्ट एंड कल्चर को हाला ने बहुत ज्यादा जो है क्या किया, पेट्रोनाइज किया। फिर आते हैं सबसे महान रूलर, जिनके लिए तो नया पेज लगेगा भाई, देखते हैं, नया पेज लेते हैं। तो देखिए, अब आते हैं हमारे गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र, जीपीएस बोल लेते हैं इनको, राइट, वेरी गुड। दिस एब्रिविएशन इज रिफर टू गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो लगभग 106 से लेकर के 190 एडी तक रहे, बताओ कितना, कितने साल इन्होंने रूल किया होगा। ग्रेटेस्ट रूलर है जीपीएस। इनकी अचीवमेंट अगर हम बात करें तो नासिक इंस्क्रिप्शन, जैसे कि हमने ऊपर बताया आपको, उसमें रहा है। और गौतमी इनकी मदर का नाम था, राइट, इनकी मदर का नाम था गौतमी बलासरी, गौतमी बलासरी। सॉरी अगर मैं जो है गलत इसको प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो। अच्छा, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। इन्होंने पूरा दक्कन, जितना भी पूरा डेक्कन का एरिया है भारत में, जब हम बात करते हैं, ये वाला पूरा एरिया इन्होंने अपने कब्जे में ले रखा था, राइट। हम बात करते हैं इनकी, इन्होंने ना लेड के कॉइन भी चलाए थे, लेड के, तो ये याद रखना। इन्होंने नागपन्ना, जो मालवा के रूलर थे, नागपन्ना मालवा, तो वहां पर भी इन्होंने अपनी जीत स्टैब्लिश की थी, विक्ट्री ली थी। इन्होंने ब्राह्मणिज्म को पेट्रोनाइज किया, ब्राह्मण ब्राह्मणिज्म को, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं। हालांकि अदर रिलीजन्स को भी ये रिस्पेक्ट करते थे, बुद्धिस्ट वगैरह के लिए डोनेशन भी करते थे। फिर इनका बेटे आते हैं, है ना भाई। अब इनके बेटे क्या करते हैं भाई? इनके बेटे बेसिकली, इनका नाम है वशिष्ठ पुत्र पुलमई। क्या नाम है? वशिष्ठ पुत्र, वशिष्ठ पुत्र पुलमई, पुलामई, पुलमई, जो भी आप बोले। तो ये बेसिकली आपके इनके रूलर है। ये कृष्णा रिवर तक लेकर के गए थे, रिवर इनके साम्राज्य को कृष्णा रिवर तक हम बात करते हैं। इन्होंने कॉइन्स चलाए,
जिस पर शिप्स की प्रतिमा थी, सॉरी हम बात करते हैं इमेज थी। एंड रिपेयर द ओल्ड अमरावती स्तूपा ऑल्सो, अमरावती स्तूप को भी इन्होंने, ये बताता है कि इनका जो है लीनिंग जो है बुद्धिज्म की तरफ थोड़ा ज्यादा था। लास्ट ग्रेट रूलर इनका रहा है भाई यज्ञ, या फिर आप बोलो यज्ञश्री सतकर्णी। ठीक है, यज्ञश्री सतकर्णी, ये इनके लास्ट रूलर रहे हैं। उसके अलावा एक कुछ बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट्स रहे हैं इनके टाइम पे, उनका नाम लिखो। भरूच है एक तो सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा आता है सोपारा, और तीसरा है कल्याण। तो ये तीन जो है सतकर्णी ने, गौतमपुत्र सतकर्णी ने यहाँ पर स्टैब्लिश किए थे। वापस बोल रहा हूँ, भरूच, दूसरा बोल रहा हूँ आपके कल्याण, और तीसरा बोल रहा हूँ मैं आपको सरन मैम, सोपारा। राइट। इन्होंने चैत्यास बनाए, विहारास बनाए, ग्रांट्स को भी विलेज ग्रांट्स देते थे विलेजेस को। और जब पुष्यमित्र सुन की डेथ हुई, इसके बाद से ब्राह्मणिज्म डाउनफॉल पे था, इन्होंने वापस को रिवाइव किया, प्राकृत लैंग्वेज को इन्होंने पेट्रोनाइज किया ऑफ कोर्स। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ इनके बारे में आपको, इनको किन्होंने सक्सीड किया, इनको सक्सीड किया आपके वकाटकाओं ने। किन्होंने? वकाटका। नाम बड़ा फनी लग रहा है आपको, बट इट्स वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड। जो वकाटका डायनेस्टी थी, ये कहाँ पर थी? मेजरली आपके महाराष्ट्र और आपके इन वाले रीजन्स में थे। राइट। दूसरा इनको किया इक्ष्वाकुज ने, इक्ष्वाकुज, ये बेसिकली आपके रहे हैं आंध्रा में। ठीक है, तो मैंने भी आपको इतना सा बताया है कि भाई सातवांश को ना दो डायनेस्टीज ने सक्सीड किया। वकाटकाओं ने तो महाराष्ट्र में किया, इक्ष्वाकुज ने आंध्रा में किया। राइट। ये कौन थे बेसिकली? वही सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूडिटरीज थे ना, फ्यूड्स थे भाई इनके। राइट। और इन्होंने अमरावती स्कूल को पेट्रोनाइज किया, एक छोटा सा फैक्ट है वो बताना है मुझे बस। ओके। अच्छा, एक छोटी सी डायनेस्टी और है, चिट्टी डायनेस्टी, ये आपके ओडिशा वाले रीजन में थी। यहाँ पर हम बात करते हैं कलिंगा वाले रीजन में। और इनके फर्स्ट किंग को माना जाता है महा मेघवर्मन। ठीक है, बस ये जो छोटा सा फैक्ट था वो जरा सा आप जो है देख सकते हैं। जैनिज्म को ये फॉलो करते थे। ठीक है, जैनिज्म को फॉलो फॉलो करते थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी के ये सातवाहन के सतकर्णी थे, उनपे काफी सारे बैटल्स इन्होंने फाइट भी किए और हारे भी है फिर बाद में। राइट। तो ऑफ कोर्स यहाँ सातवाहन के आगे कोई टिक ही नहीं पाया अभी। आपको रिमेंबर, यू रिमेंबर ट्रिपरटाइट स्ट्रगल? राइट, ट्रिपरटाइट इज स्ट्रगल, बताना कौन कौन उसके अंदर लड़ा था मुझे, और अंत में कौन जीता। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हालांकि ये मेट्रो, अगर हम बात करें मेट्रोनिमिक्स जिसको हम बोलते हैं, मदर्स नेम के नेम टाइम पे बेसिकली हम बात करते हैं कि मदर्स के नेम पर अपने नाम लेते हैं, बट ये आपको ना मेट्रियार्कल सक्सेशन नहीं मिलने का आपको। माना हमने मदर की रिस्पेक्ट काफी है, पर यहाँ पर है तो पेट्री लीनियल। ठीक है, पेट्री लीनियल सक्सेशन ही है, कि भाई राजा का बेटा राजा है यहाँ पर। ठीक है, ये बात याद रखना। तो वो सब चीजें हैं। यहाँ पर तीन तरह के मैं थोड़े से बताता हूँ, हालांकि उसमें जब हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर, उसमें बताया मैंने कि भाई तीन तरह की रिलीजियस ग्रांट्स यहाँ पर दी जाती थी। पहले है आपके ब्रह्मदेय, ब्रह्मदेय जिसको पता है आपको किसको दी जाती है, ऑफ कोर्स ब्राह्मण्स को। दूसरा देवदानास, जो किसको देंगे आपको? देवों को। देवों को दे नहीं सकते तो मंदिरों को देते थे। राइट। और फिर आता है आपके अग्रहारास। अग्रहारास ये जरूरी है, थोड़ा देख लो। अग्रहारास ये टैक्स फ्री सेटलमेंट होता था प्रीस्ट्स के लिए, जो पुजारी होते थे उनको। तो ये बस ये आपको थोड़ा सा मुझे बताना था। राइट, अब बात करेंगे आउटसाइडर्स की, बहुत क्रूशियल होता है। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देख लेते हैं इनका। सातवाहन का किस तरीके से रहता है वो बता देता हूँ। तो शास्त्रास पर बेस्ड होता था, क्योंकि हिंदुइज्म को फॉलो करते थे, ब्राह्मणिज्म को। राइट। किंग को माना जाता था अपहोल्डर ऑफ द धर्म, सबसे ऊंचा पद वही होता था। उसके अलावा ना किंगडम को ना इन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, जिनको इन्होंने नाम दिया था अहराज। तो अहराज ये क्या है? आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है। तो या, और यहाँ पर रूलर को क्या मानते थे, किंग को क्या मानते थे? डिवाइन ही मानते थे, ये भी याद रखना। ऑफिशियल्स में आपके अमात्याज आ जाएंगे, अमात्याज आ जाएंगे, और अमात्याज के साथ आ जाएंगे कि महामात्राज, महामात्राज। ये बड़े पॉपुलर थे दक्कन में, काफी टाइम तक इनका इस्तेमाल किया गया। गांव को ग्राम बोला जाता था, और विलेज हेडमैन को क्या बोलेंगे? गोलमिका। क्या बोलेंगे? गोलमिका। किसको? ग्राम के मुखिया को गोलमिका। सोशल लाइफ की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सोशल लाइफ तो बहुत क्लियर है कि भाई बहुत सारे सोर्सेस दैट ये बताते हैं कि वो गवर्न बाय रूलर्स लेट डाउन बाय द ब्राह्मणिकल टेक्सेस, बताई दिया ऑलरेडी।
कल्चर की अगर हम बात करें तो मेगालिथिक यहाँ पर आपको लोग देखने को मिलेंगे कि भाई स्टोन्स का इस्तेमाल करना, इन सर्कल बिग बिग स्टोन्स का इस्तेमाल करना यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट भी कर दिया था। अजंता केव्स का जो स्टार्टिंग हुआ वो इसी टाइम पे हुआ था, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहा हूँ मैं। अजंता केव्स की बिगिनिंग यहीं से हो चुकी थी बनने की। और नया निका एक नया वर्ड है, नया निका, सुना नहीं होगा। नया निका बेसिकली हम बात करें, ये बेसिकली सातवाहंस की क्वींस थी। कौन? क्वीन, क्वींस, राइट। इकोनॉमी की बात करें तो इन्होंने सिल्वर कॉइन चलाए थे, जिनको इन्होंने नाम दिया कर्षपणा। क्या बोला? कर्षपणा। सब नोट्स मिल जाएंगे आपको ये। सिल्वर के कॉइन थे ये, राइट। गोल्ड के कॉइन ये इस्तेमाल नहीं करते थे, बस इतना आप याद रखना, ये ओवरसीज जाते थे तब करते थे। पोर्ट्स मैंने बताई थी आपको, कल्याण, भरूच, राइट, गंजम, ये सब थे आपके, गंडल कोसिला, ये सब चीजें। फर्स्ट नेटिव रूलर था जिसने अपने खुद के कॉइन्स निकाले, जिस पर रूलर के खुद के पोर्ट्रेट छपाए गए थे, तो याद रखना। एग्रीकल्चर और ट्रेड दोनों पर टैक्स लगाए जाते थे, तभी इतना वाइब्रेंट डायनेस्टी थी ये। अब यहीं पे खत्म करते हैं, फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट करते हैं नए पे, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं ना आउटसाइडर्स की, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इंडो ग्रीक्स। ठीक है, महत्वपूर्ण बातें बताते जा रहा हूँ, उनको बस याद रखते चले, नोट्स बनाते चले। तो फर्स्ट से लेकर के थर्ड सेंचुरी एडी तक आपका ये यहाँ पर लगभग रहे हैं। और सॉरी, सॉरी, ये आपके कुशाणास का है। हम बात करते हैं या इंडो ग्रीक्स की। तो यहाँ पर ना दो तरह की आर्ट्स के बारे में पूछा जाता है, हेलेनिस्टिक, हेलेनिस्टिक, और दूसरा गांधार। ठीक है, गांधार आर्ट, इनके बारे में बताएंगे। गांधार में इंडिजीनियस टच था, और हेलेनिस्टिक आपके हम बात करते हैं ग्रीक और रोमन कल्चर से इंस्पायर्ड। तो इंपॉर्टेंट रूलर इनके कौन कौन हुए हैं? डिमित्रियस हुए हैं, डिमित्रियस हुए हैं, सबसे महत्वपूर्ण रूलर। तो उसके अलावा दो कमांडर्स जिनका नाम है अपोलोडोटस, अपोलोडोटस, एंड उनके साथ ही हम बात करते हैं मिनेंडर, कोस, मिनेंडर, राइट, जिसको मिलिंद पनोह भी कहा गया नागार्जुन के द्वारा। यहाँ पर हम इनकी बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये आपके रहे हैं। उसके बाद हम शाकास की तो मैं बता रहा था बेसिकली कि शाकास को किन लोगों ने भगाया। 57 बीसी में उज्जैन के विक्रमादित्य ने इनको भगा दिया। और इसी 58 बीसी को विक्रम एरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्रम एरा, विक्रम संवत। ठीक है, विक्रम एरा या विक्रम संवत। ठीक है। इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन हुए शाका रूलर्स के बता रहा हूं मैं आपको। एक तो है आपके रुद्र दमन। उसके बाद हुए थे आपके जिन्होंने बात करते हैं गिरनार इंस्क्रिप्शन को लिखाया था, और सुदर्शन लेक का हम बात करते हैं कंस रिपेयर करवाया था। फिर एक और आते हैं आपके शाखास के साथ, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं चौथे, ये है आपके पार्थियंस। ठीक है, हमने पहले पर बात इनकी करी है। पार्थियंस की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट रूलर इनके अगर जो है वो है आपके गोंडो फेनोस। ठीक है, गोंडो फेरोनोस या फिर फेनोस, जो भी आप बोलते हैं। तो सेंट थॉमस इन्हीं के साथ आए थे। कौन? सेंट थॉमस किन के साथ आए थे? इन्हीं के साथ यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है रिलेटेड दिस, राइट, सेंट थॉमस। तो क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करने के लिए इनका था। कुशानास देख लो, ये बहुत जरूरी है, कुशानास वेरी वेरी क्रूशियल। ये तो कुशाणों में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात करें फर्स्ट से लेकर के थर्ड सेंचुरी एडी तक आपके ये रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने ऑफ कोर्स रिनोन फॉर देयर हॉर्समैनशिप, कि भाई अपने घुड़सवारी के लिए जाने जाते थे। एंड संस्कृत लिटरेचर इन्होंने यहाँ पर आकर के डेवलप किया। दो डायनेस्टीज थी इसके अंदर, एक आपकी कडफजीज वाली, कडफजीज, और दूसरे आते हैं आपके अदर्स, जिसमें आपके कनिष्क वगैरह आएंगे। कडफजीज देख लेते हैं पहले। कट फजीर को फाउंडर भी माना जाता है। वैसे एक रूलर और हुए थे, वो थे आपके कुजूला, कुजूला इनको फाउंडर माना जाता है कट फजीज का। और इनकी कैपिटल थी काबुल। ठीक है, बस इतना याद रखना है। आ, या तो किजूला के ही ग्रैंडसन थे आपके कडफजिस। फिर दूसरी डायनेस्टी में अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं कनिष्क। ठीक है, कनिष्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। कनिष्क अगर हम बात करें,
इनके टाइम पे जेनिथ पे था अपना जो कुषाण साम्राज्य था। ठीक है, इन्होंने साकास को बहुत मारा। इन्होंने कुषाणों ने क्या मारा, कनिष्क ने स्पेशली, ये जो साकाज है आपके, ये रहे, इनको बहुत मारा, इनको मार के भगा दिया। यहाँ पर जब कनिष्क ने साकाओं को हराया ना, तो फिफ्थ यहाँ पर हम बात करते हैं 78 एडी में हराया था। और 78 एडी में क्या हुआ है, इसको हम बोलते हैं शाका एरा। क्या बोलते हैं, शाका एरा। एक हो गया विक्रम संवत, एक शाका संवत। ठीक है, और ये शाका संवत ही हमारी गवर्नमेंट भी आज जो है इसको फॉलो करती है, यूज करती है। ग्रेट पेट्रोन थे ये महायान बुद्धिज्म के, किसके, महायान बुद्धिज्म। ठीक है, महायान बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो इन्होंने इसको पेट्रोनाइज किया है। उसके अलावा इन्होंने पेट्रोनाइज किया है बहुत सारे स्कॉलर्स को, जैसे वसुमित्र हुए आपके, अश्वघोष है, नागार्जुना है, मथुरा है, चरक संहिता की जो रूलर है, जो राइटर है चरक, उनका है। और हम बात करते हैं एजसिलोर, एज एजसिलॉस एक्चुअली, ये इंजीनियर थे। कौन, इंजीनियर थे ये। इन्होंने अगर हम बात करें, पेशावर सिटी को भी बनाया किन्होंने, इन्होंने पेशावर, जिसको उस टाइम पे क्या बोला जाता था, पुरुषपुर। ठीक है, इन्होंने देवपुत्र, जस्ट से, इन्होंने एक उपाधि भी ली, टाइटल भी लिया देवपुत्र का। क्या बोला, देवपुत्र का इन्होंने टाइटल भी यहाँ पर लिया। और उसके अलावा डिवाइन किंगशिप का इनके यहाँ पर था। एंटायर किंगडम डिवाइडेड इनटू सत्रप्स। क्या बोला, सत्रप्स। इन्होंने इनको डिवाइड कर दिया। महाक्षत्रप मिलिट्री गवर्नर को यहाँ पर बोला जाता था। महाक्षत्रप कौन होता था, मिलिट्री कमांडर या मिलिट्री गवर्नर। ठीक है, दो कैपिटल्स थी इनकी भी, एक पेशावर, दूसरी मथुरा। ठीक है, एंड ये इनको किसने हराया बाद में, चाइनीज किंग थे, एक चाइनीज किंग, उनका नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं, उन्होंने इनको बेसिकली हरा दिया। लास्ट प्रोमिनेंट रूलर इनके वसुदेव ही थे। ठीक है, पहले ऐसे थे। अच्छा, बहुत ही क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पर देखो, अब आपने इंडो ग्रीस के बारे में ज्यादा तो नहीं जाना, पर अब देखो मैं बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत क्रूशियल बात है। जो इंडो ग्रीक्स थे ना, ये सबसे पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इशू किया भारत में। समझ गए, फर्स्ट है जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए भारत में, ये याद रखना। और फर्स्ट इशू, भाई अब इनको ना बहुत बड़ी क्वांटिटी में, जब हम बात करें, वो कुषाणों ने किया। क्या, कुषाणों ने किया वो वाली बात, कि अब इसको बहुत बड़ी क्वांटिटी में कैसे लाया जाए, तो वो काम कुषाणों का था। ठीक है, गांधार आर्ट इस टाइम में बहुत चली कुषाणों के टाइम पे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं गांधार आर्ट की। गांधार आर्ट और आर्किटेक्चर, ये बहुत चली, इनके बारे में हम बात करते हैं, राइट। तो ये बेसिकली आपका पूरा का पूरा फॉरेन इन्वेडर्स, यानी कि जो आपके आउटसाइडर्स है, वो भी देख लेंगे पोस्ट मौर्यन टाइम के। यूपीएससी के लिए जितने भी जरूरी चीजें हैं, वो सारी सारी इसके अंदर हमने कवर कर दी कुषाणों में। इसके अलावा और कुछ नहीं, लार्ज एक हेडलेस स्टेचू जरूर है कनिष्क के, जो मथुरा में रखा हुआ है। इतना सा थोड़ा सा बताना था। आर्ट एंड कल्चर में मैंने एक्सप्लेन भी किया है विद स्कल्पचर की पिक्चर, राइट। ऑलराइट, अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ना, संगम एज के बारे में बात करें, कैसी के अंदर बात करते हैं। चलिए कर लेते हैं, संगम एज की बात करते हैं, इसी में करते हैं।